अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज ये पकाएं विद अनी ख़ान। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं आप लोगों को बीफ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी, और वो भी घर के मसाले से, जो बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने तमाम मसाले निकाल लिए हैं, इनको मैं ग्राइंड करूँगी। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। दालचीनी की 2 स्टिक्स ले लीजिएगा। 1 बड़ी इलायची, साबुत काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, हरी इलायची 4 अदद, लौंग हाफ़ टी स्पून, जायफल आधे इंच का टुकड़ा ले लीजिएगा, जवतरी हाफ़ टी स्पून के बराबर, 1 बादियान का फूल, और ये शाही ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून। इन सबको ग्राइंड कर लूँगी। मसाला ग्राइंड हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े मसाले और डालूँगी ताकि बिरयानी मसाला मुकम्मल हो जाए। ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च। यहाँ मैंने कुटी लाल मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहें तो पिसी भी डाल सकते हैं। 1.5-2 इंच का स्टिक ले लीजिएगा दालचीनी का, और 1 टेबल स्पून नमक ले लीजिएगा टू टेस्ट। पाँच छः आलू बुखारे, और 6-7 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 अदद हरी इलायची, और ये कोई 8-9 ये काली मिर्च ले लीजिएगा, और 1 पत्ता तेज़पात का ले लीजिएगा। अब इन मसालों को इनमें मैं मिक्स कर दूंगी तो ये बिरयानी मसाला बन जाएगा। ये मसाला हाफ़ केजी के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ मैं हाफ़ केजी बीफ की बिरयानी बनाऊंगी, तो ये हाफ़ केजी के लिए है। अगर आपको ज़्यादा की बनानी हो तो आप इन तमाम मसालों की क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। जैसे अगर आपको 1 किलो की बनानी है तो इनको डबल कर लीजिएगा। यहाँ मैंने मसाला तो पहले ही रेडी कर लिया था। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है बीफ का, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं, उनको कट कर लिया है। आधा पाव टोटल दही लिया है मैंने, जो इसमें जाएगा। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, और हाफ़ कप जो है ऑयल है। एक पैन में मैं पहले आधा कप ऑयल ले लूँगी, इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें गोश्त डाल दीजिए। साथ ही 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए, और थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा, और थोड़ा सा भून लीजिएगा इसको इसमें। जब ये थोड़े से भुन जाएं तो इसके अंदर आप टमाटर 4 अदद जो मैंने लिए थे बड़े साइज़ के, ये भी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स करिएगा। और फिर इसके ऊपर मैं लिड लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं और मिक्स हो जाएं गोश्त के अंदर। 15 मिनट पूरे हो गए हैं, तो अब मैं देख लेती हूँ। गोश्त ने भी काफ़ी पानी रिलीज़ किया है, और टमाटरों ने भी किया है, और आप देख सकते हैं कि टमाटर भी काफ़ी सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब मैं 4 टेबल स्पून इसमें दही डाल दूँगी,
और थोड़ा सा दही हमारे पास अभी बाकी है। 2 टेबल स्पून मिर्चों का पेस्ट है। अगर आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो आप मिर्चों का पेस्ट ज़्यादा डालिएगा। और ये जो मसाला बनाया था मैंने, ये पूरा डाल दीजिएगा। थोड़ा सा कर लीजिएगा मिक्स। अब इसमें इतना पानी है कि ये गोश्त इसी पानी के अंदर गल जाएगा। पानी के हमें यूज़ करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, तो लिड लगा कर रख दीजिएगा जब तक ये गोश्त गल ना जाए। अब यहाँ मैं चेक कर लेती हूँ, तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। मैंने यहाँ पर बीच बीच में इसको चलाया भी था, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है। तो ये अच्छी तरीके से भुन भी गया है और गोश्त गल भी गया है और काफ़ी ऑयल सेपरेट भी हो गया है। तो अब जो बचा हुआ दही था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। हाफ़ गड्डी हरा धनिया, हाफ़ गड्डी पुदीना और 7-8 हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल दूँगी। अब इन सबको कर लीजिएगा मिक्स अच्छी तरीके से। और ये हमारा बिरयानी मसाला रेडी हो गया है। अब हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस मिक्स करके हमें फ्लेम बंद कर देना है। अब आ जाते हैं चावल बॉईल की तरफ। तो बिरयानी मसाला तो रेडी हो गया है, तो अब चावल के लिए मैंने पानी को पहले ही बॉईल कर लिया है। तो जितना मैंने गोश्त लिया है 1/2 kg, उतने ही 1/2 kg चावल हैं। चावल अच्छी क्वालिटी के लीजिएगा। याद रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी का चावल होगा तो आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। अब इनमें ये तमाम खड़े मसाले जाएंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 15 अदद काली मिर्च ले लीजिएगा, 4 अदद हरी इलायची, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और तेज़पात का पत्ता ले लीजिएगा और 4-5 लौंगे ले लीजिएगा, ये डालना ज़रूरी है। और 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर दीजिएगा। चावलों में जब ये खड़े मसाले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इसको स्किप मत कीजिएगा, ये ज़रूर डालिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें हम चावल को देखते हैं कि चावल ज़्यादा गल ना जाएं और ज़्यादा कच्चे भी ना रह जाएं। तो इसका ख़ास ध्यान रखिएगा कि चावल ऐसे हों कि इतने ज़्यादा आप गला भी ना दें और इतने ज़्यादा कच्चे भी ना हों। तो इसको चेक कर लीजिएगा। मैंने इसको चेक करा था तो वो कच्चे थे, तो मैं थोड़ा सा और पका लूँगी इसको। अब ये डन हो गए थे तो मैंने इसको छान लिया है एक छन्नी में। अब एक पतीली के अंदर ये मैं तमाम मसाला पहले नीचे डाल दूँगी। मैं इसकी तह नहीं लगाऊंगी, पहले मसाला नीचे बिछा दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके चावल भी थोड़े खिले खिले रहेंगे और नीचे ये तले में चावल लगेंगे नहीं। तो ये बहुत इजी तरीका है। तो इस तरीके से ऊपर चावल आप डाल लीजिएगा, तह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इस पे ज़र्दे का कलर जितना आपको चाहिए हो, जितना आप पसंद करें, उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम दूंगी। पंद्रह मिनट हो गए हैं, तो अब मैं बिरयानी को चेक कर लेती हूँ। बिरयानी को मिक्स करूँगी तो आप देखिएगा। काफ़ी खिले खिले चावल बने हैं। तो अब डिश आउट कर लूँगी मैं इसको। यहाँ हमारी बीफ बिरयानी बनकर रेडी है रायते के साथ।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा।